आज अजित पवार ने सीधे सीधे तौर पर यह बता दिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ क्यों चुना, उन्होंने एनसीपी क्यों छोड़ा, शरद पवार को रिटायरमेंट क्यों जरूरी है। और देखिए अब अध्यक्ष पद से भी उन्हें हटा दिया गया है। सीधा सीधा सीमा जी कहा जा रहा है कि काम नहीं करने दिया जा रहा था। कई बार अपनी नाराजगी जाहिर की गई, कई बार अजित पवार ने बताया, भी हाल ही में बताया था कि उन्हें नेता विपक्ष का पद नहीं चाहिए, संगठन में कोई पद दे दीजिए। शायद आप सुन लेते तो एनसीपी ना टूटती। देखिए मैम, ये सब चीजें जो है ना, मुझे एक ये एक्सप्लेनेशन मैं क्या बोलूं इस बारे में। और देखिए, मैं सिर्फ एक वर्ड में आपको बोलूंगी कि ये हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। इस तरह से एक पिता तुल्य फिगर को, एक फादर को रिटायर करना इस तरह से फोर्सफुली, कोई भी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज को अप्रिशिएट करेगा, चाहे मैं हूं या आप हूं या भारत की जनता हो। तो मैं भी इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। वो भी सब हमारे ही लोग थे और हमारे लोग हैं, हम ये कहेंगे। पर देखिए, जिस तरह की ये बातें हुई हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी को बड़ा मन में वो है। और जहां तक देखिए, अब आप अब गए, देखिए अब ये तो हो गई दिल की बातें, अब आप दिमाग की बातें देखिए। अब जिस तरह से ये लोग गए, सबको पता है कि 17 जो एमएलएज हैं उनका डिस्क्वालीफाई होने का चांस है, और किस तरह से अब मंत्रालय के लिए वहां लड़ाई शुरू हो गई है। तो अब ये कोई इनकी भी चिंता है कि किस तरह से एडजस्टमेंट होगा। और ये पूरी लड़ाई, आपको पता है कि उद्धव ठाकरे जी का जब ये चीफ मिनिस्टर बनने की बात हुई थी कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, पर आप देखिए डेस्टिन, जो कुछ होता है भाग्य में शायद वही होता है। आज सीमा तक जी, भी आपको ऐसा बीजेपी नहीं का लगता चीफ कि आप मिनिस्टर अपने वहां पर नहीं अंदर है। की आप और अपने अंदर की बातों को सुलझाने से ज्यादा ये ध्यान दे रही हैं कि मैं पड़ोसी मेरे अपनी घर में क्यों झांक देखिए, रहा है? हम अपने अंदर की बातों को, हमने पहले ही ये बात कह दिया कि हम जनता में जाएंगे। और हम हमारे साथ तो देखिए, जो एक सीमा जी, आप फिल्मी कह डायलॉग देंगी आपको लगेगा, दुर्भाग्यपूर्ण है, देखिए ये तो दिल आपको की लगेगा बात है, कि ऐसे तो फिल्मी, काम नहीं देखिए चलेगा ना। मैं आपको जब अजित पवार ये देखिए बार बार मैं कह रहे आपको हैं कि उनकी सुनी नहीं गई, मैं तो आपको आपको बताना ये तो बात, पड़ेगा ना कि क्यों नहीं सुनी गई। अरे मुझे क्या बताना पड़ेगा मैम, ये वो अपना मैं क्या बोलूं इसमें। आप, मैं उन पे भी कोई कमेंट नहीं करना चाहती। ये तो एक मतलब एक्सप्लेनेशन देना, हमने तो किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन तो मांगा नहीं है कि वो क्यों चले गए या जो भी हुआ। देखिए, तो अब ये तो हो चुका है। अब आगे की बात ये है, अब आगे की बात आप देखिए, क्या ये जो 40 एमएलए वो बोलते हैं, तो पहली बार 40 निकले नहीं, कितने निकले और कितने फ्लोर टेस्ट पे आएंगे आगे की। आप दिमाग वाली बातें भी सुन लीजिए जो आगे की राजनीति है। अब ये जब आएंगे, और सबको पता है कि 17 एमएलए इनके डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और उनको इनकी जरूरत होती, तो एक बैकअप लिया गया है उनका। ठीक ये बात है किसी से छिपी सीमा नहीं जी, है। आप अगर आप ज्यादा मुझे ये राजनीति की बता रही बात हैं कि करें भारतीय जनता जी, पार्टी ने क्या किया, आप ये नहीं बता रही हैं आपकी पार्टी में तो क्या आप हो गया। मुझे क्या, आप मैडम, मुझसे आप क्या आप सुनना सुन तो चाह रही हैं लीजिए, मैम? आप ये तो हो एनसीपी की चुका है, अब प्रवक्ता जो होना बनकर था वो बैठी तो हो हैं, चुका है। भारतीय अब जनता उसके पार्टी की ऊपर प्रवक्ता बन के थोड़ी ना उसका बैठी हैं। विश्लेषण होगा। बीजेपी क्या देखिए, करती है, मैं बीजेपी बिल्कुल भी कैसे भारतीय करती है, मैं जनता इस पे पार्टी भी की चर्चा कर प्रवक्ता लूंगी बन के सीमा नहीं जी। बैठी हूँ। एक और मैं सेकेंड रुक बिल्कुल, जाइए मैडम, एक मैं तो सेकेंड रुक केवल जाइए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि भाई, आप इतने दिन से हमसे लड़ाई करते थे, हमने ठीक सौ है सीमा जी, आप पूछ 100 लीजिएगा, चीजें लेकिन करी है अपनी जी। पार्टी के अंदर जी, का जवाब भी तो आप ही देंगी ना, देखिए, मैं अपनी दुर्भाग्यपूर्ण कह पार्टी के देने से। जवाब का, देखिए जो हो चुका है वो हो दुर्भाग्य चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता अजित पवार के जाने से आप लोगों लुक को? फॉरवर्ड। देखिए देखिए, मैं इस चीज के लिए मैं बहुत छोटी हूँ कहने के लिए कि जाने से फर्क पड़ता है। इसका जवाब पवार साहब दे चुके हैं। हम्म। पवार साहब साफ कह चुके हैं कि मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, जो गया वो वो तो गया। खोटा और सिक्का हमें भी आगे कह चुके हैं बढ़ना है। अजित पवार को। हमें तो वो तो जी, खुलकर फिर आ गई मेरा ना, जिसे कहने आप का नहीं परिवार बनता की ना लड़ाई मैम। बता रही हैं, आप वो तो मेरे से सबके क्या सामने कहलवाना है, चाह रही हैं? आप कमेंट क्या तो सोच रही करना हैं मैं पड़ेगा। कहूंगी? देखिए, मेरे से दोनों सीनियर लीडर्स हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगी इस पे, ना मैं कोई टिप्पणी करूंगी। उनको जो कहना था वो कह चुके हैं। अब आप ठीक, मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाहती हैं? मैं कुछ नहीं कहलवाना जो चाहती हमारे मैडम, मैं तो सिर्फ इतना मैं जानना आप चाहती हूँ कि मैं क्या ऐसी बोलूंगी क्या इस विषय गलती में? मैं हो क्या गई। टिप्पणी कर सकती मैं हूँ? मान भी लेती तो हूँ, चलिए भारतीय जनता जी, पार्टी ने आपके साथ ऐसा मैं कर इसमें दिया, लेकिन ऐसी क्या कमी आपने जो छोड़ जो दी कि मैं भारतीय आगे जनता की पार्टी ने बात लपक छोड़, लिया? के शर्मा अरे जी, मैम, मौके की ताक वो में तो रहते हैं सभी को आप। लपक रहे हैं, तो जरा सभी सा को जरा सा सबको पेच लपक रहे ढीला हैं, होता गलत है, परंपरा आप पड़ खींच रही है लेते हैं देश अपनी में। तरफ। नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप, ये एनसीपी का अंदरूनी मामला है प्राची जी, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं, ना कोई इशू है हमारा। हमारा तो ऑलरेडी एक वहाँ स्थित सरकार चल रही है। लेकिन देखिए, ये क्यों होता है मैं आपको ये बताता हूँ। थोड़ा इको हो रहा है, कहिएगा ठीक कर दें। देखिए, हम एक बात बार बार इस राजनीति में कहते रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते रहे कि देखिए, वंशवादी पार्टियां होंगी तो उसका हश्र आने वाले समय में ऐसा ही होगा। और इस बात का उदाहरण केवल ये नहीं है, आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, क्या हालत हुए थे अंतिम समय पे। अखिलेश यादव ने क्या हालत किया था मुलायम सिंह जी का, क्या हालत किया शिवपाल यादव का। इसी तरह से आप यदि उसमें चले जाएं आरजेडी के मामले में, तो भी आपको ये वहां पर दृश्य दिखेगा किस तरह से लड़ाई झगड़े घर पे होते रहे। तो ये वंशवादी पार्टियों का हश्र ये है। इसी बात को हमें कहते रहे कि लोकतंत्र में वंशवाद नहीं चलेगा, आप चलाओगे तो चलने नहीं देंगे।
और आपकी स्वीकारता इस तरह से विश्वसनीयता भी जाएगी, स्वीकारता भी जाएगी। लेकिन वो आपका मसला है, वो आपकी निपटिए, आपको क्या करना है। रही बात, आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए बहन जी कि 17 के चले जाएंगे, ये अफवाह ये संजय राउत जी का है और उसके बहकावे में ही तो आपकी बर्बादी हुई है, क्योंकि संजय राउत जी ने तो वही काम किया। पहले इसी तरह ठाकरे परिवार को बहकाया और उनको जो है शिवसेना को तोड़ करा दिया, शिवसेना को जमीन में मिला दिया। अब आपके यहाँ घुस के उन्होंने इतने बयानबाजी किए कि ये दरार को बढ़ाने का ही काम किया। तो आप संजय राउत जी के यदि बयानों पर यदि आप चलेंगे कि इनका डिस्क्वालीफाई होने वाला है, ये होने वाला है, और उसके आधार पर तो फिर उसी का हसर आप भोग रहे हैं, वो तो उसी का हसर आप भोग रहे हैं। जो है पब्लिक डोमेन में है सर, ये सब पब्लिक डोमेन। अरे साहब, पब्लिक डोमेन में ही अजीत पवार कितनी बार कह चुके हैं। सीमा जी एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। अजीत पवार जी कितनी बार कह चुके हैं कि संजय राउत को मुझसे भी ज्यादा मालूम होता है मेरे यहाँ, और वो बयान करते रहते हैं। और क्या नहीं उन्होंने शरद जी और पवार, इनके अजीत पवार के तोड़ने के कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। सीमा जी हर बार छोटा सा बयान जवाब दे दीजिए, फिर समीर जी आ रही हूँ। सीमा जी सिर्फ इसीलिए कह रही हूँ कि ये बातें पहले हुई हैं, पहले भी हम डिबेट्स पे आए हैं और हमेशा ये चीजें बड़ी पुरानी हो गई कि हम भी एक लिस्ट निकाल के इनके परिवारवाद की दे देते हैं। और अगर परिवारवादी पार्टी, परिवारवाद नहीं, वंशवाद। आप वंशवाद और परिवारवाद की परिभाषा समझिए आप पहले। उसी से गठबंधन करते हैं तो सर ये वंशवाद और परिवारवाद की पहले परिभाषा समझ आपको लीजिए। पता रहती है। देखिए, अगर आप परिवारवादी पार्टी हमें कहते हैं, आप हमको अरे वंशवादी पार्टी है आप, परिवारवादी नहीं है, हमारे लोगों को वंशवादी लेके है। आप मंत्रालय दे देते हैं, आप उनको छोड़ देते हैं, वो बेचारों का क्या होगा ये भी देखिए ना, जो आपकी पार्टी के हैं और जो शिवसेना से आपके पास आए थे। तो ये सब तो आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी इंटरनल बात है। पर ये भी आपको वंशवाद और परिवारवाद में अंतर तो समझ लीजिए। यदि वंशवाद और परिवारवाद का अंतर नहीं समझ में तो हम क्या करें। आप ये अंतर हम आपको ऐसे में नासमझ लग रही होगी ना, मुझे पहले का कुछ नहीं पता है, नासमझ, क्योंकि आप उसको जनरलाइज कर रही हैं। वंशवाद वही है जो काम पवार साहब ने किया, तो वो एक अलग जो बात है। पवार साहब करना चाह रहे थे। वंशवाद का जो काम करना चाह रहे थे उसी पे तो ये हुआ। वही तो चाहते थे कि सुप्रिया सुले ही बने, अजीत पवार जी को जगह ही नहीं देना चाहते थे। सर मेरा तो आपसे एक बस छोटा सा सवाल है कि आप इतने करप्ट और जिनको आप हमेशा करप्ट कहते रहे और आप कहते रहे कि परिवार, बिल्कुल साहब, हम तो बोल रहे हैं ना, तो आप मान लीजिए। आपने मंत्रालय दे दिया आज, वो एक आप मानते थे क्या? ये मंत्रालय चाहिए, वो मंत्रालय चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।